आपके दादाजी भी आर्मी में थे? मेरे दादाजी 1971 वॉर में शहीद हुए हैं सर, कुमाऊं रेजिमेंट से रहे। इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया पाक। क्या असर पड़ा था उसका आपके? सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इंस्पायर मैं वहीं से हुआ हूँ सर। अच्छा, मेरे दादा से बाद में पता चला। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे आर्मी से रिटायरमेंट है सर। Okay. फादर ने भी आर्मी से। मेरे जितने भी फैमिली बैकग्राउंड में आप देखोगे, मेरे दूर के चाचा ताऊ हर सिर्फ आर्मी, मुझे छोड़ के टोटल ऑल ओवर सर। तो जब आप सेंस में आए, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, आर्मी में जाने का मन था, ये जो थॉट था कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो शहीद हुए, फादर आर्मी में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर बचपन में जब ये चीज़ें समझ भी नहीं आती थी, मैंने आपको बोला बचपन में सबसे पहले क्या है कि वहीं से मैं इंस्पायर हुआ कि गांव, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ अभी, एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है बुंगली, जहाँ आप जाओगे तो आपको शायद 2-2.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा आज भी। मैं 2024 की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम क्या हाल हुआ होगा देखो। तो जब भी वहाँ पर कोई बड़े लोग आते थे कोई गाँव के अंदर, तो हमारे घर पर आते थे कभी मिठाई लाना बच्चों के लिए, तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता था हमेशा अपने घर क्यों आते हैं। गाँव में तो यार 6-7 मकान और भी है वहाँ। तो धीरे धीरे पता चला कि यार मेरे दादाजी की वैसे आते थे ये लोग, एक रिस्पेक्ट दादाजी की। तो पहली चीज़ यही है कि अपने को अपने दादाजी से बनना है। तो पहला थॉट वहाँ से आ गया था सर कि अपने को फ्यूचर में अपने दादाजी जैसा ही बनना है। तो फिर पढ़ाई के लिए अपनी बुआ के घर आ गया जयपुर, वहीं से पढ़ाई करी। और पढ़ाई करने के बाद ऐसा भी कुछ नहीं था कि यार मुझे ऐसा लगे कि नहीं मुझे यही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी है। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि सीक्रेट सर्विस MI क्या है, RNW क्या है, IB क्या है। देन एक सिर्फ डिफेंस ज्वाइन करना है, ये ज़रूर पता था कि डिफेंस ज्वाइन करना है करके, ठीक है, स्पेशल फोर्स में जाना है, डिफेंस में जाना है, इतना एक थॉट था। लेकिन एक नॉर्मली उसी चीज़ के लिए ट्राई किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब यही सवाल शुरू करता हूँ। एक बच्चा जो इंडियन आर्मी में जाता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि वो रॉ में जाएगा, IB में जाएगा या किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा? कैसे सिलेक्शन उसका होता है? कैसे उसे ट्रेस किया आता है? क्या क्वालिटीज देखी जाती है? सर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो दुनिया की जो भी सीक्रेट सर्विसेज के लिए जा रहा होगा ना सर, उसके अंदर कुछ ना कुछ दुनिया में बहुत अलग होगा, कुछ ना कुछ वो स्पेशल होगा सर, जिसने दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी होगी। और ये कब ट्रेस? ये ट्रेस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा आर्मी में जाने के बाद ट्रैक होता है, पहले से ट्रेस करते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि एजेंसी आपको भी ले सकती है सर। आपको पता नहीं चलेगा कब से आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं वो लोग। उनको लगता है कि यार रियल में ये आदमी देशभक्त है भाई, ये इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरी बात समझे सर? तो कंटिन्यू आपको चेक किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी पूरी चेक करी जाएगी। जब देश को लगेगा वो आपके पास आएंगे, मिश्रा जी कि यार आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म करते हैं करके, अब इस देश के लिए करो ना। बात समझ में आ रहा है सर? तो आपको समझ में नहीं आएगा यार मैं जर्नलिज्म में क्या कर रहा हूँ करके। लेकिन फिर अब यहाँ से एजेंसी आपको बोलेगी कि आप करोगे जर्नलिज्म, लेकिन किसके लिए करोगे? सीक्रेट सर्विसेज के लिए करोगे। सेम ये एक बिजनेसमैन भी हो सकता है सर। आप सेम रविंदर कौशिक सर का उदाहरण देख लो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है ना, कि यार भाई बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा देशभक्ति प्ले देश के लिए करो। तो एक तरीका ये हो गया कि क्या करते हैं, आपको वो लोग चूज करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करके, आप कोई भी आर्मेड फोर्स ज्वाइन करके आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। वो आपका परमानेंट नहीं रहेगा, आप कुछ एक टर्नओवर के लिए, आजकल तो MI कंटिन्यू परमानेंट ही ले लेती है, आप IB हो गया, MI हो गया, आप एक डेपुटेशन के लिए विद इन 2 ईयर 3 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई के बाद भी आपको पूरे एग्जाम वगैरह सब कुछ चेक करने पड़ेंगे, कोर्स वगैरह मतलब जो उनको निकालना पड़ेगा, जो उनके जो भी एक प्रोसीजर है सर, चाहे उनका साइकोलॉजी हो, आपका टेस्ट हो, फिजिकल हो, एवरीथिंग वो। लेकिन ऑनली एक शॉर्ट टर्म्स के लिए एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप एक हाईली पोस्ट पर जाना चाहें, आप डेस्क पर बैठना चाहें, जो हमारे पास डेस्क होते हैं, तो आप UPSC के थ्रू भी जा सकते हैं सर। आप नॉर्मली UPSC के थ्रू जाने के बाद देन आप RNW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए डेस्क के ऊपर। ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर हो गए नॉर्मल। एक अगर मेरे जैसे को भी लगता है कि यार मुझे अपनी टीम बनानी है, फिर उसके लिए मैं एक शॉर्ट टर्म अपनी टीम बनाता हूँ सर, कि मैं जैसे खुद एक सर्विस करता हूँ और मुझे अपनी खुद की एक क्या है, मुझे खुद की अपनी एक टीम बनानी है दुनिया के किसी भी रीजन में। मैं नाम नहीं लेता हूँ, सपोज करो मुझे वेस्ट में, नॉर्थ में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास खुद के पास अपना क्या है, एक छोटा पावर है, मेरे पास खुद के अंदर एक फंड है, ठीक है, एक एरिया है, उस एरिया में मैं कुछ एक लोगों को लेता हूँ जो सिर्फ मेरे अंडर में ही काम करेंगे। ये ओलंपिक के वो सर्कल है, अगर आपने 5 सर्कल देखे हैं ना सर, मतलब एक सर्कल को दूसरे सर्कल के बारे में कभी नहीं पता। अगर आप दुनिया में अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर से या दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछोगे तो उनको भी अपने देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में 100% किसी को नहीं पता होगा सर। मैं तो ये भी बोलूंगा कि जो RNW या दुनिया के किसी भी एजेंसी के चीफ है, CIA के चीफ है, उनको भी अपनी एजेंसी के बारे में 100% नहीं पता होगा सर। 70% से ऊपर तो मैं मानता ही नहीं दुनिया में किसी को पता होगा। अभी मेरे अंडर में भी कुछ लोग होंगे, कभी ना कभी तो टच में होंगे। मैं खत्म तो मेरी टीम खत्म ना सर। मैं अपने सोर्सेस कभी नहीं दूंगा। आपको कुछ भी काम कराना है कहीं पर, जिस जगह पर मेरे लोग एक्टिव हैं, आप मेरे थ्रू करो ना सर, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं अपना सोर्स कभी किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना एजेंट कभी किसी को नहीं दूंगा सर। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं
ये तो इतना तो हमने फिल्मों में देखा है कि अपना कि एजेंट अपना सोर्स नहीं बताएंगे। हाँ, ये मतलब एक सोर्सेस अलग है सर। अपना एक टीम जो मेरी एक पूरी लॉबी है, हो सकता है एक लॉबी मेरी पिछले 10 साल से भी काम कर रहा हो सर। 10 साल से मेरा एक बंदा है जो एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, मैंने 10 साल तक उससे कोई काम नहीं लिया है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन 10 साल से वो मेरे लिए वर्क करता है। सपोज करो किसी भी देश में, आपके पड़ोसी देश में एक आदमी है जो कपड़ों का काम कर रहा है सर। मैंने स्टार्टिंग में ही उनको एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान खोल कर दी, सब कुछ। जब भी उसको मदद की जरूरत होती है मैं उसको मदद करता हूं, लेकिन 10 साल से मैंने वर्क नहीं रखा सर उससे। हो सकता है मैं आजीवन उससे वर्क ना भी लूं, बात समझ रहे सर, लेकिन मैं दूंगा किसी को नहीं सर। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सिविलियन लाइफ में बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे और जो होंगे, सीक्रेट एजेंसीज के लिए काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। आपके दिल्ली के अंदर कितने सीक्रेट सर्विस के लोग घूम रहे होंगे सर। दुनिया की कौन सी एजेंसी है जो दिल्ली में एक्टिव नहीं होगी सर? और वो नॉर्मल लाइफ ही जी रहे नॉर्मल होंगे, लाइफ ऐसे हंसते खेलते, कोई फोटो खींच रहा होगा। आप नॉर्मल, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। देखो मैं बात स्लीपर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिक्चरों के अंदर, स्लीपर सेल इज डिफरेंट सर। मैं बात एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग काम है सर। देखो हर आदमी का एक सीक्रेट सर्विस या स्पाई नोज की दुनिया में हर आदमी का एक अलग काम है। एक आदमी का काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना और अपने कमांडर तक पहुंचाना, ठीक है, वो आपके डेस्क तक पहुंचता है नहीं पहुंचता उसकी हेडेक। एक आदमी का काम है सिर्फ सर्वेलेंस करना। एक आदमी का काम है कि यार कल मेरे लोग आ रहे हैं, कोई भी लोग आ रहे हैं XYZ, अब तेरा काम है कि इस एरिया के अंदर तू उनको पूरा अकोमोडेशन वगैरह देगा, सब कुछ रहने की व्यवस्था, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आदमी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सर, वो आदमी क्या करेगा, उसका काम अकोमोडेशन से लेकर हर चीज़, गाड़ी प्रोवाइड करना। तीसरा, ये 2 काम आ गए। तीसरी कैटेगरी है, कोई ना कोई तो यहाँ पर इलीगल वेपन का काम करता होगा सर, क्योंकि मेरे लोग बाहर से आए हैं, ठीक है। अब मेरे लोग बाहर से आए तो मैं बाहर से तो वेपन लाऊंगा नहीं ना सर, मुझे यहीं से वेपन चाहिए और यहीं खत्म करना है। तो कोई तीसरा, कोई इसका मतलब जो आदमी यहाँ इलीगल वेपन का काम कर रहा होगा उसी टाइप का आदमी होगा सर। अच्छा आदमी तो होगा नहीं जो वेपन सप्लाई करता होगा, तो वो भी हमारा एक आदमी होगा सर। उसका काम है हमारे मेन आदमी तक क्या करना, वेपन्स को पहुंचाना, ठीक है। उसका सिर्फ इतना ही काम है। हमारा जो चौथा आदमी है वो कंटिन्यू क्या होगा, हमारे सबसे इनर सर्कल पर, वो हमारे कंटिन्यू टारगेट के ऊपर, टारगेट कौन है एवरीथिंग वो बताएगा सर, ठीक है। तो वो टारगेट बताएगा, ये लोग करेंगे, और लास्ट के अंदर दोबारा यहाँ से आपने इन्फिल्ट्रेशन किया, एक्सफिल्ट्रेशन करने वाला सब। तो एक अलग टीम है दुनिया में और कोई किसी को नहीं जानता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो कभी एक साथ जो वेपन्स जिसने हमारे को दिए वो कभी सर्वेलेंस करने वाले को अपनी जिंदगी में नहीं जानता होगा, जबकि दोनों मेरे लिए एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं मेरे लिए काम करने वाले, लेकिन मैं कभी उसको उससे नहीं मिलाऊंगा, उसको जीवन में कभी नहीं पता चलेगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हो। तो ये पूरा एक तरीका है सर।